कहानी की शुरुआत फॉन्टेन नाम के आदमी से होती है, जो कि ग्लेन नाम के सबअर्बन नेबरहुड में एक ड्रग डीलर है। उसे उसके एरिया में एक दूसरा ड्रग डीलर ड्रग बेचता हुआ मिलता है, जिसकी फॉन्टेन कार से ठोक कर टांग तोड़ देता है। ड्रग डीलर अपने मालिक और फॉन्टेन के कॉम्पिटिटर आइजैक को कॉल मिलाता है। फिर वो अपने दिल्ली के रूटीन, जिसमें वाइन शॉप से एक बोतल और एक लॉटरी की टिकट खरीदना और बाहर खड़े एक बूढ़े आदमी के साथ अपनी ड्रिंक शेयर करना और लॉटरी में हर बार की तरह हार जाना है। वो घर पहुंचता है। उसकी माँ पूरे दिन अपने कमरे में रहती है और फॉन्टेन से बहुत कम बात करती है, और वह अभी भी अपने छोटे भाई की मौत पर शोक मनाता है। उसका दिल्ली का ड्रग डीलर से पैसे कलेक्शन का काम भी है, जिसमें उसका एक आदमी उसके सभी पैसे कलेक्ट करके लाता है, पर उसे पैसे कम लगते हैं। फॉन्टेन के ड्रग डीलरों में से एक, स्लिंक चार्ल्स, अपने कई सेक्स वर्कर में से एक, योयो के साथ लड़ाई शुरू करता है। फॉन्टेन स्लिंक चार्ल्स के लॉज पहुंचता ही है कि रास्ते में उसकी मुलाकात योयो से होती है। फॉन्टेन स्लिंक से कुछ पैसे लेने में कामयाब हुआ है, लेकिन उसके लॉज से बाहर निकलते ही इसहाक, उसके कॉम्पिटिटर ड्रग डीलर, ने उसे गोलियां मार दी और उसकी वही मौत हो गई। अगली सुबह फॉन्टेन अपने बेड से ऐसे उठता है कि जैसे कि वो सपना देख रहा हो। वो डेली रूटीन चालू करता है, वही स्टोर जाना, ड्रिंक और लॉटरी लेना। घर आके उसकी माँ का उससे न मिलना। तभी वो टेबल पर पिज्जा बॉक्स को देखता है। अगले सीन में स्लिंक चौंक जाता है जब फॉन्टेन एक बार फिर पैसे के लिए आता है, किसी तरह जिंदा होता है और उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता है। दोनों फॉन्टेन की मौत के दावे को पक्का करने के लिए योयो को ढूंढते हैं, क्योंकि वो भी उस समय लॉज के बाहर ही थी। योयो को याद है कि बंदूक की गोली की आवाज सुनी थी और उस आदमी को, जिसका खून बह रहा था, उसे एक काली एसयूवी ने किडनैप कर लिया था, जो अब एक ट्रैप हाउस के बाहर खड़ी है। फॉन्टेन स्लिंक और योयो के साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए घर के अंदर जाता है। वे घर के अंदर ढूंढना चालू करते हैं और उन्हें एक अलमारी के अंदर लिफ्ट मिलती है, जो उन्हें एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी तक ले जाती है। अंदर अफ्रीकी बैकग्राउंड वाला वाइट साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि यह ऑपरेशन बहुत बड़ा हो गया है। फॉन्टेन जब तक उस साइंटिस्ट से पूछताछ करता है, तभी स्लिंक को व्हाइट पाउडर मिलता है, जिसे वो नए तरीके का एक ड्रग समझ के सूंघता है और थोड़ा रख लेता है। फॉन्टेन सिल्क को बुलाता है और साइंटिस्ट पर बंदूक तानने के लिए बोलता है। फॉन्टेन लैब में खोजबीन के लिए निकलता है और सिल्क को उस व्हाइट पाउडर की वजह से हंसी आ रही होती है। तभी योयो जो केमिकल्स के साथ छेड़खानी करती है, जिससे एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। स्लिंक चौंक जाता है और गलती से गोली चला के साइंटिस्ट को गोली मार देता है। जाने से पहले तीनों को एक मेज पर एक लाश पड़ी हुई मिली, जो फॉन्टेन की तरह दिखती है। खुद के जैसी लाश देखने के बाद फॉन्टेन सदमे में है। योयो रात बिताने के लिए उन्हें अपने घर में लाती है। अगली सुबह फॉन्टेन अपने कुछ लड़के लेके फिर से घर में घुसता है, लेकिन पाता है कि लेबोरेटरी का एंट्री गेट गायब हो गया है। जब वो अपने लड़कों को बताता है कि वो एक लिफ्ट को ढूंढ रहा है, जो कि कपबोर्ड के अंदर थी, ये सुन वो उसे पागल बोलता है और वो उन्हें छोड़ के वापस योयो के घर जाता है। वह टीवी पर फ्राइड चिकन का एड देखते हैं और स्लिंक को उसे देख के भूख लग जाती है। फिर वो फ्राइड चिकन रेस्तरां पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले हंस हंस के पागल हो जाते हैं, जिससे स्लिंक को एहसास होता है कि फ्राइड चिकन में वही ड्रग है जो उसने पहले लेबोरेटरी में टेस्ट किया था। योयो रेस्तरां मैनेजर को बहकाती है, जो मरे हुए साइंटिस्ट के हुबहू दिखता है। योयो को पता चलता है कि पूरा ग्लेन सर्वेलेंस पर है और उसे रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। उन्हें साथ साथ ये भी पता चला कि इस ड्रग का इस्तेमाल एक सलून के हेयर प्रोडक्ट्स में भी किया जा रहा है, और जो लोग उन्हें वो सप्लाई कर रहे हैं। स्लिंक को उनकी गाड़ी में ड्रग्स वाला ग्रेप्स जूस भी मिला, एक शराबी जो फॉन्टेन से रोजाना मिलता था। कुछ छिपे हुए मैसेजेस के जरिए से उन्हें ब्लैक चर्च की खोज करने को बोलता है, जहां ग्रुप चर्च जाने वालों वो ग्रेप जूस पीने के बाद थोड़ी अजीब हालत में देखते हैं। इन सब के बाद तीनों को अल्तर में एक लिफ्ट का पता चलता है। नीचे पहुंचकर वो 3 लैब सूट चुराते हैं और लैब की छानबीन के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि लैब फैसिलिटी पूरे ग्लेन एरिया में फैली हुई है और काले लोगों को परेशान करने वाले बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट का शिकार होते देखते हैं। उन्होंने पाया कि लैब में फॉन्टेन और स्लिंक चार्ल्स सहित सभी ग्लेन निवासियों के नहीं, बल्कि कई लोगों के क्लोन हैं। वे मुख्य रूप से वाइट लोगों को देखते हैं, जो मेल साइंटिस्ट है और म्यूजिक और विजुअल स्टिम्युलेशन के जरिए से क्लोनों को कंट्रोल करते हैं। फॉन्टेन को वहां अपना क्लोन दिखता है, जिसे वो गुस्से में गोली मारता है और लैब का अलार्म बज जाता है, जिसकी वजह से वो वह से भागते हैं और एक स्ट्रिप क्लब से बाहर निकल जाते हैं। डीजे एक गाने से क्लब में सभी लोगों का दिमाग खराब करता है और फिर उन्हें उन तीनों का पीछा करने के लिए मजबूर करता है। तीनों कार से भाग रहे होते हैं, पर उनकी कार खराब हो जाती है और सब उन्हें घेर लेते हैं, पर तभी वो रुक जाते हैं। तीनों अपनी और एक कार आते देखते हैं, जिसमें निक्सन नाम का एक वाइट आदमी और चेस्टर नाम का एक फॉन्टेन का क्लोन निकलते हैं, जो क्लब जाने वाले लोगों को रोकने के लिए आते हैं। निक्सन ने खुलासा किया कि वैज्ञानिक ग्लेन के सभी गरीब, स्पेशली रूप से काली आबादी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि ऑपरेशन पर ध्यान न दिया जा सके और अमेरिका में शांति हासिल की जा सके। गुस्से में आके फॉन्टेन निक्सन पर बंदूक तान देता है, पर निक्सन एक ट्रिगर शब्द का इस्तेमाल करता है, जिससे वो फॉन्टेन को कंट्रोल कर लेता है।
फिर निक्सन ने फॉन्टेन को अपने मुंह में पिस्तौल डालने के लिए कहा, जो उसने किया। योयो अपने और फॉन्टेन की लाइफ की भीख मांगती है और निक्सन फॉन्टेन को होश में लाने के लिए एक और ट्रिगर शब्द का इस्तेमाल करता है। पूरी भीड़ पूरे समय अलर्ट थी और अपने शरीर की मूवमेंट को कंट्रोल करने में नाकामयाब थी। जैसे ही फॉन्टेन होश में आता है, निक्सन वहां से चला जाता है और भीड़ भी होश में आ जाती है। अगले दिन फॉन्टेन के घर पर योयो आती है और उसे आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है, क्योंकि वो ग्लेन के लोगों को बचाना चाहती है। पर फॉन्टेन हार मान लेता है और उसे भला बुरा बोल के वापस जाने को बोलता है। कई दिन बीत जाते हैं, फॉन्टेन अपनी सैम लाइफ जीता है, पर एक दिन फॉन्टेन घर पर यह जानने के बाद निराशा की स्थिति में और गहराई में डूब गया कि उसकी माँ, जिसे उसने असलियत में कभी नहीं देखा था, एक टेप रिकॉर्डर पर बस एक आवाज़ थी। दूसरी ओर योयो मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला करती है। भेष बदल के इन्वेस्टिगेशन के लिए अकेले निकल पड़ती है, पर उसे एक दूसरी सेक्स वर्कर द्वारा पहचान लिया जाता है और निक्सन द्वारा उसका किडनैप कर लिया जाता है। फॉन्टेन स्लिंक के पास पहुंचता है और दोनों ये सब खत्म करने का फैसला करते हैं। योयो को ढूंढते वक्त उन्हें उसी सेक्स वर्कर से पता चलता है जिसने योयो को पहचाना था कि योयो को एक काली गाड़ी ने किडनैप कर लिया है। फॉन्टेन योयो को बचाने के लिए स्लिंक और इसाक के साथ एक प्लान बनाता है, जिसमें इसाक उसका साथ देने से मना करता है और अपनी पुरानी दुश्मनी निकालते हुए फॉन्टेन को गोली मार देता है। अगले सीन में लैब के लोग उसकी लाश को उठाने आते हैं और फॉन्टेन के क्लोन को उसकी जगह लेने के लिए तैयार करते हैं। तभी स्लिंक ने लैब द्वारा छोड़े गए नकली फॉन्टेन को किडनैप कर लिया। फॉन्टेन ने स्लिंक और इसाक के साथ मिलकर प्लान बनाया था, जिसमें इस्क उसे कंधे में गोली मरेगा और फॉन्टेन मरने की एक्टिंग करेगा और लैब जिंदा पहुंचेगा। फॉन्टेन लैब के अंदर एक साइंटिस्ट को गन पॉइंट करके खुद को कंट्रोल रूम तक ले जाता है और सरे लिफ्ट के गेट खुलवा देता है। दूसरी ओर पूरे ग्लेन शहर की गैंग्स और लोग उन दरवाजों और लिफ्ट से लैब में घुस जाते हैं। वे क्लोनस के साथ साथ उन काले लोगों को आज़ाद कर देते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जबकि योयो खुद को आज़ाद करती है और स्लिंक को ढूंढती है। दूसरी ओर फॉन्टेन चेस्टर से टकराता, पर चेस्टर उस पर हावी होता है और उसे पीट कर अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे फॉन्टेन के एक बूढ़े वर्जन के सामने ले जाया गया, जो ओरिजिनल फॉन्टेन के रूप में सामने आया। वह बताता है कि वह मन पर कंट्रोल और पीढ़ीगत जन्म के जरिए से काले लोगों को सफ़ेद लोगों में बदलकर शांति बनाने में साइंटिस्टों की मदद कर रहा है। एक पुलिस अफसर द्वारा फॉन्टेन के छोटे भाई की जाति भेदभाव की वजह से उसकी हत्या ने उसे क्लोन बनाना शुरू करने के लिए मोटिवेट किया। दूसरी ओर योयो निक्सन का ध्यान भटकाती है और स्लिंक उसके सर में गोली मारने में कामयाब होता है। इस और बुरा फॉन्टेन के इस दावे के बाद कि खुद के विनाश की तुलना में देश में दूसरे लोगों के साथ मिल जाना बेहतर होगा, फॉन्टेन ने चेस्टर पर निक्सन के ट्रिगर वर्ड का इस्तेमाल किया और उससे बूढ़े फॉन्टेन को शूट करने का ऑर्डर दिया और वो मर जाता है। लैब का गेट जो चर्च को खुलता है, नंगे क्लोनस जनता के सामने फैल जाते हैं और देश के सीक्रेट ऑपरेशन का पर्दाफाश हो जाता है। योयो द्वारा अपनी नौकरी से रिटायरमेंट की घोषणा करने के बाद तीनों ने ऑपरेशन के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने और रोकने के लिए मेम्फिस जाने का फैसला किया। इस बीच लॉस एंजल्स में टायरोन नाम का एक आदमी फॉन्टेन के हूबहू है और फॉन्टेन की जैसे ही लाइफस्टाइल जी रहा है। अपने दोस्तों के साथ वह देखता है कि फॉन्टेन का एक क्लोन टीवी पर दिखाई देता है।